सामाजिक चेतना है, धार्मिक चेतना है, आध्यात्मिक चेतना है, और सामाजिक चेतना को आध्यात्मिक चेतना से नई दिशा दी और पूरे विश्व में एक अलग प्रकार का अलग जगाया। और उस साधना को उसको हम अनुभव करते हैं। और ये जो इतना बड़ा प्रकल्प वैश्विक स्तर पर चल रहा है, उसके लिए कितना बड़ी त्याग, तपस्या, साधना रही होगी, समर्पण रहा होगा, इसका हम अनुभव करते हैं। अब हम लोग जो है उसके लिए कार्य कर रहे हैं, कार्य करें, इसके लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। कहा जाता है साधना को शक्ति मिल ही जाती है, भावना को भक्ति मिल ही जाती है, और झूठ का अंधियार कितना भी घना हो, सत्य को अभिव्यक्ति मिल ही जाती है, सत्य को अभिव्यक्ति मिल ही जाती है। तो ये सत्य को अभिव्यक्ति देने वाला कार्य है, और उस कार्य को आदरणीय पूज्य दीप्ति जी महाराज, लक्षिता जी महाराज और आप जैसे हमारे अध्यक्ष जी इस आयु में भी निरंतर सेवा में रत हैं, इसके लिए आप अभिनंदनीय। गौतम जी, ओसवाल जी और हम जैसे लोग छोटे, कहा जाता है कवि के बारे में कहा जाता है, सूर सूर तुलसी सची उड़गन के शब्दास, अब के कवि खद्योत सम जहतः करत प्रकाश। हम भी मतलब जुगनू की तरह कहीं कहीं प्रकाश करते रहते हैं। तो बात कुछ अलग से करने की थी, लेकिन मैं थोड़ा सा माहौल को ठीक करना चाहता था। बहुत देर से आप बैठे, हमारे भाई साहब कविता सुना के गए, संस्कृत में कविता नहीं सुनाई, आपको प्रणाम करता हूँ। कोई दो राय नहीं है, और विज्ञान ने भी माना है, आज मेडिकल जो साइंस है, कंप्यूटर साइंस इस बात को जानती है, मानती है कि जो पूरी भाषाओं का विज्ञान है, उसमें सर्वाधिक अगर जो कंप्यूटर के लिए उपयुक्त भाषा है वो संस्कृत है। यानी कि संस्कृत हमारी देव भाषा। हो सकता है कि हमारे कहीं जेनेटिक्स में कहीं दूसरे ग्रहों से हम लोग आए हों, जो अभी विज्ञान जो जेनेटिक्स पे एक सीमा तक पहुंच गया, उससे जाके सोच नहीं पा रहा मेडिकल साइंस। तो ये कहा जा रहा है कि वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स, वी आर द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। अंग्रेजी इसलिए बोलनी पड़ती है ताकि आपको लगे कभी पढ़ा लिखा है। तो मतलब ये हो सकता है कि किसी और ग्रह से, मंगल से या किसी और ग्रह से जेनेटिक्स यहाँ आया हो, क्योंकि यहाँ जो और जीव जगत है उससे तो मैच ज्यादा करता नहीं है हमारा जीन्स। तो इसलिए कुछ हो सकता है कि अन्य ग्रह से आए हो, या कहीं ब्रह्मांड में असंख्य आकाशगंगा है, अरबों आकाशगंगा है, खरबों तारे हैं, उनमें कहाँ कहाँ जीवन होगा। लेकिन जो जीवन यहाँ धरती पर है, उस जीवन को अच्छी तरीके से जिए, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। अब फेक फिलॉसफीज आर रूलिंग द वर्ल्ड, और एक दूसरे से संघर्ष कर रही है, लड़ रही है, खून खराबा कर रही है। और मानव सभ्यता में भारत का जो स्थान है हम सभी जानते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस भावना से कार्य करने वाली जो संस्कृति है, और अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु स्थिर कुटुंबकम, इस भावना से कार्य करने वाली हमारी संस्कृति है, भारतवर्ष की संस्कृति है। इस संस्कृति को बचाना, और उसके लिए मैंने एक संकल्पना ली थी, कभी आगे बात करेंगे, कि प्रकृति और संस्कृति दोनों बहनें हैं। मैंने उस दिन अपनी मीटिंग में भी कहा था, अगर हम प्रकृति को बचाएंगे तो संस्कृति बचेगी, और संस्कृति को बचाएंगे तो प्रकृति बचेगी। इसलिए दोनों को ही बचाना आवश्यक है। और पर्यावरण का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है, संधि विच्छेद करेंगे तो परिआवरण, जो पृथ्वी का बाहर का खोल है, जो आवरण है, उसको हम पर्यावरण बोलते हैं। वातावरण, वात का आवरण, वायु को जो आवरण है उसको हम वातावरण बोलते हैं। तो उस वातावरण को बचाना किस तरीके से, पंच महाभूत की बात की जाती है। मैंने अभी बहुत अच्छे यहाँ पर बच्चों ने और हमारे जो कलाकार थे उन्होंने बहुत अच्छे नाटक प्रस्तुत किए। मैं एक कविता का अंश आप तक सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद जैसा भी कहेंगे आप, समय की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि कह दिया है अपने चतुर्वेदी जी ने, जब माइक हाथ में आता है तो फिर तो कवि होता है और श्रोता होते हैं, जब तक भी आप सुनना चाहेंगे। तो भाई साहब